अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हवाले से कि क्या वो गालियाँ देते थे हज़रत अली को, क्योंकि सुन्नी उलमा भी यही कहते हैं। और आपने फिर सुन्नी उलमा में शुमार किया, ये जो वीडियोज़ आपने 5-6 भेजी इनको, इसमें बहुत सारे लोग आपने भेजे, ये जितने भी हैं राफ़ज़ी माइल लोग और इसहाक और मिर्ज़ा मोहम्मद अली चिल्मी समेत जितने राफ़ज़ी माइल और राफ़ज़ी लोग आपने भेजे हैं, वीडियो भेजी है, ये लोग बज़ाते खुद भी हज़रत अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं। अब ये कहते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस है वगैरह वगैरह, ये सब जाली बातें और जाली और ज़ईफ़ रवायतें और मन घड़त तशरीहें और मन घड़त तर्जमे और मन घड़त बातें बयान कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हज़रत अमीर मुआविया ने ना कभी गाली दी, ना गालियाँ दिलवाई। ठीक है? और ये जितने हज़रात आपने भेजे हैं ना सुन्नी बना के, इन लोगों से पूछें तो ये बज़ाते खुद भी हज़रत अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। बजाय इसके कि मैं आपको बहुत सारे दलाइल दूँ, कुरान और हदीस दलाइल से भरपूर है। कुरान उनको शाहिद व आदिल बोलता है, कुरान उनको पक्का जन्नती कहता है। कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना की सनद देता है कि अल्लाह ने नबी के हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया। यहाँ तक कि हुज़ूर की हदीस पाक है, इब्न असाकिर की, हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा से लग़ज़िशें भी होंगी, लेकिन अल्लाह मेरी निस्बत सोहबत की वजह से उनकी उन लग़ज़िशों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन वो क्या लग़ज़िश थी, यानी ख़ताए इज्तिहादी, जैसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से हम बयान करते हैं कि भई तो मौला अली से जो जंग हुई इसमें मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हक़ पर थे और दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया ख़ताए इज्तिहादी पर थे। यहाँ हक़ का मुकाबला बातिल नहीं है कि भई दूसरा बातिल पे थे, ना बातिल पे नहीं थे, ख़ताए इज्तिहादी पे थे। और ख़ताए इज्तिहादी ऐसी ख़ता होती है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अजर देता है, क्योंकि वो ज़ात के ऊपर मबनी नहीं होती, ज़ातियात पे, बल्कि वो कुरान और सुन्नत की और कुरान और हदीस से जो मसला समझते हैं उसके मुताबिक अमल करते हैं। अगर ठीक हो तो ठीक है, दो गुना सवाब है, और अगर ठीक ना हो तो उसको ख़ताए इज्तिहादी कहा जाता है, जिस पर एक गुना कम अज़ कम फिर भी उनको सवाब मिलता है, क्योंकि उनकी नीयत में खोट नहीं था। लिहाजा ये जितने भी बंदे हैं ये बज़ाते खुद भी कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु, साथ कहते हैं गालियाँ देते थे, साथ कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरा सवाल ये है, आप भी इनसे करें सवाल, और फिर अगर ये जवाब दें तो मुझे लाज़िमी बताइएगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जितने आपने मुलवट्टे भेजे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि भई तुम उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे कह देते हो कि अल्लाह उनसे राज़ी है। जब अल्लाह उनसे राज़ी है, तो तुम क्यों नहीं उनसे राज़ी? सवाल तो ये है ना, तुम तो इसलिए ये बात बयान करते हो कि हज़रत अमीर मुआविया ने ठीक नहीं किया, जबकि साथ कह रहे हो भी अल्लाह उनसे राज़ी है। वाह जी वाह! ठीक नहीं किया, अल्लाह राज़ी है और तुम राज़ी नहीं हो, इसीलिए ये बक-बक कर रहे हो। ये मेरा इनसे सवाल है। जितने मौलवी ये कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ बक-बक करते हैं और चक-चक करते हैं तकरीरों में इधर-उधर, उनसे मेरा सवाल है, ये जो सुन्नी कहलवाते हैं कि तुम हज़रत अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु फिर कैसे कह देते हो कि अल्लाह उनसे राज़ी हो? उधर से कहते हो कि उन्होंने मौला अली को गाली दी, और हुजूर फरमाते हैं मन सब्बा अलियन सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और मन सब्बानी सब्बल्लाह, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। अल्लाह को गाली देने वाला रज़ी अल्लाह अन्हु है, रसूलुल्लाह को गाली देने वाला रज़ी अल्लाह अन्हु है, मौला अली को गाली देने वाला रज़ी अल्लाह अन्हु है, और फिर उसको नऊज़ बिल्लाह जुर्म भी करार देते हैं, ज़ुल्म भी करार देते हैं, नाइंसाफ़ी भी करार देते हैं, मुजरिम भी ठहराते हैं, सब कुछ करते हैं हज़रत इब्न मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बातें करते हुए, और फिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं। ये दोगली पॉलिसी है इनकी। इनको पता है कि हकीकत यही है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, ये ना कहें तो शिया हो जाते हैं। तो भई जब जब रज़ी अल्लाह अन्हु हो ही कहना है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उनसे राज़ी है, जब उनसे राज़ी है और तुम दुआ भी देते हो, तो फिर ये बक-बक करने की क्या ज़रूरत है कि वो गालियाँ देते थे? क्योंकि जो अली को गाली दे, जो नबी को गाली दे, जो अल्लाह को गाली दे, वो रज़ियल्लाहु अन्हु कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बात से तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल गया कि रज़ियल्लाहु अन्हु कह के हम ये कहते हैं कि हम जो बकवास कर रहे हैं वो झूठ है, और रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुरान ने उनको सनद दी है वो सच है।
हकीकत में वो रज़ी अल्लाह अन्हु के मुस्तहिक है और अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी है। और अल्लाह जिससे राज़ी है, नबी उससे राज़ी है, नबी जिससे राज़ी है, अली उससे राज़ी है। और जब मौला अली राज़ी हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, खुद नहजुल बलागा में मौला अली फरमाते थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक कि ये जो मुआविया है इख़वानुना, ये हमारा भाई है। वो भाई कहते हैं और ये बक-बक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हया नसीब फरमाए और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। और आपके इस सवाल से पता चला कि इनकी ज़हर से देखें कितना गलत तरफ लोग जा रहे हैं। कि आपने जो मैसेज किया वो काफ़ी लंबा मैसेज है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं देर हो जाए और मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ, यानी शिय्यत की तरफ। आप मुझे हक का रास्ता बताएँ, दिखाएँ और सच बताएँ। तो मैंने आपको बता दिया और मैंने ऐसी बात कर दी है जो हरफ़ आखिर है। इंशाअल्लाह इसका इनके पास जवाब कोई भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके ऊपर, मुझ पर, हम सब पर रहम फरमाए और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से हमेशा अपनी ज़ुबानों को सही रखने की, जैसे हुज़ूर ने फरमाया कि जब उनका ज़िक्र किया जाए, इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फ़अमसिकू, हुज़ूर ने फरमाया जब अपने सहाबा का ज़िक्र करो तो ज़ुबानें सँभाल के ज़िक्र करो। उनके लड़ाई झगड़ों में हमें ऑर्डर है कि हम खामोशी इख्तियार करें। और ये ऑर्डर है कि उनकी तारीफ़ें करें, उनकी सना बयान करें, उनकी मनक़बतें लिखें। ये हज़रत अमीर मुआविया और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से है कि सबकी तारीफ़ें बयान करें। तारीफ़ें बयान करने में सुकूत नहीं है। और फरमाया और किस चीज़ में सुकूत है? सुकूत है उनके झगड़ों को डिस्कस करने में, अवाम में लाने में कि जनाब फलाँ ने झगड़े किए थे, जंग सिफ़ीन हुई थी, फलाँ हुई थी। हर वक़्त ये बयान करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, किसी ख़ास मौका के हवाले से बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस करने पर पाबंदी है कि ज़ुबान को सुकूत दो, लेकिन इनकी तारीफ़ी कलिमात में किसी किस्म का सुकूत नहीं है। वो जब कुरान बोल-बोल के उनकी तारीफ़ें करता है और सारे लोग उनको सहाबी, हाँ जी, सहाबी तो मानते हैं। इनमें से जितने आपने भेजे हैं इनसे पूछो तो वो कहेंगे जी हम सहाबी तो मानते हैं। भाई सहाबी मानते हो तो मतलब उनको जन्नती मानते हो, क्योंकि सहाबी तो जन्नत में जाएगा और कतई जन्नती है। और जब वो जन्नत में जाएगा तो जन्नती बंदे के बारे में किस तरह तुम ये बकवास करते हो? यानी गालियाँ देने वाला, और वो भी नबी को गालियाँ दे, मौला अली को दे, अल्लाह को दे और वो जन्नत में जाएगा। वो सहाबी रसूल है, वो रज़ी अल्लाहु अन्हु है। इनके सब ये बक-बक जो जितने भी हैं ना, जितने बकारे इनके हैं, इनका जवाब इन्हीं की बात से है कि कभी भी अल्लाह उनसे राज़ी नहीं हो सकता, जो खुद अल्लाह को गाली दे। अल्लाह राज़ी ही तब है कि उन्होंने गालियाँ नहीं दी हैं। ये बकवास करने वाले झूठ बोलते हैं, किज़्ब बयानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए।